जब हमें लगता है कि मार्केट अब बहुत ही हाई पॉइंट पे जा चुका है, अब इससे ज़्यादा मार्केट बढ़ने वाला नहीं है, आपका जो म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है, वो भी बहुत अच्छे से ग्रो कर चुका है। तब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन ज़रूर आता होगा कि क्या मैं इस म्यूचुअल फंड को अब बेच दूँ? तो दोस्तों, जब भी हम म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो जब मार्केट हाई पे चला जाता है और हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है, क्या मैं इस म्यूचुअल फंड को बेच दूँ? तो यहाँ पे 2 चीज़ें आती हैं कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट क्या सोचकर कर रहे हो? आप म्यूचुअल फंड को ट्रेडिंग का सिस्टम समझते हो, मतलब आपने खरीदा और कुछ समय के बाद उसको बेच दिया, फिर जब वापस मार्केट डाउन आता है, फिर आप उसको खरीदते हो, फिर मार्केट ऊपर जाता है, फिर आप उसको बेचते हो। तो जब इस तरह की चीज़ें आप करते हो, तो आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, वो है ट्रेडिंग करना, इन्वेस्टमेंट करना नहीं है। तो आपका जो पर्पज़ है, आपके पास इतना समय है, आप इतनी चीज़ों को देख सकते हो, आप समझ सकते हो कि हाँ, मार्केट हाई पे चला गया है, अब इससे ज़्यादा और हाई पे नहीं जा सकता। तो फिर आप म्यूचुअल फंड को बेच सकते हो। लेकिन यदि आपका जो मोटिव है, वो है इन्वेस्टमेंट करना, लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना, तो फिर आपको म्यूचुअल फंड नहीं बेचना चाहिए। आपको छोटे-छोटे डाउनफॉल के लिए तैयार रहना चाहिए कि कोई दिक्कत नहीं, जब डाउनफॉल आएगा तो हमारा पोर्टफोलियो भले ही कम हो जाए, लेकिन हम उसमें और इन्वेस्टमेंट कर देंगे एक्स्ट्रा रिटर्न बनाने के लिए। तो ये आपका मोटिव होना चाहिए। लेकिन फिर भी यदि आप एक्स्ट्रा रिटर्न बनाना चाहते हो, आपको लगता है कि हाँ, मार्केट हाई पे चला गया है, मुझे अब बेच देना चाहिए, तो इसके लिए क्या ऑप्शन सही रहेगा? तो देखो, म्यूचुअल फंड में एक स्विच नाम से ऑप्शन आता है। तो देखो, उस स्विच ऑप्शन का हम यूज़ करके हम एक्स्ट्रा रिटर्न बना सकते हैं। अब उसका यूज़ कैसे करते हैं और किस तरह से एक्स्ट्रा रिटर्न बना सकते हैं? तो देखो, जब भी हमें लगता है, जैसे हमने लार्ज कैप फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखा है और लार्ज कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बाद साल भर 2 साल बाद में हमें लगता है कि हाँ, ये पीक पॉइंट आ चुका है, लार्ज कैप फंड ने बहुत ही अच्छा रिटर्न दे दिया है। एवरेज यदि देखें सीएजीआर रिटर्न, वो लार्ज कैप फंड का होता है लगभग 12 से 14% का। और आपका यदि सीएजीआर रिटर्न दिखा रहा है 15%, 20% का सीएजीआर रिटर्न दिखा रहा है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। ये बेचने का सही समय होता है। तो आप क्या करो, स्विच ऑप्शन का यूज़ करो। आप लार्ज के फंड में जाके उसको स्विच कर दो किसी दूसरे फंड में। दूसरे फंड में किसमें करना चाहिए? तो देखो, जो मार्केट पे डिपेंड करता है वो होता है इक्विटी फंड, जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर रखा है, मतलब लार्ज कैप फंड में। अब आपको स्विच कहाँ करना है? आपको ऐसी जगह स्विच करना है जो मार्केट पे डिपेंड नहीं होती है। मतलब मैं बात कर रहा हूँ डेब्ट फंड की। तो डेब्ट फंड में भी जो लिक्विड फंड है, आपको वहाँ पर स्विच करना है अपने पूरे पोर्टफोलियो को। तो अपने जैसे लार्ज कैप में 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर रखा है और वो 1 लाख रुपए 1,20,000 रुपए हो चुके हैं 1 साल के बाद। ठीक है, अब आपको लगता है कि ये हाई पॉइंट पे आ चुका है, तो आप क्या करो, लार्ज कैप फंड को स्विच कर दो लिक्विड फंड में। अब इसमें क्या होता है कि जैसे आपने टाटा का लार्ज कैप फंड ले रखा है, तो फिर आप टाटा के ही लिक्विड फंड में स्विच कर सकते हो। आप किसी दूसरी कंपनी के लिक्विड फंड में स्विच नहीं कर सकते। अब लिक्विड फंड क्या है? लिक्विड फंड में हमें एक तरह से ब्याज मिलता है। उसमें कोई मार्केट की सिचुएशन नहीं होती कि उसमें मार्केट के उतार-चढ़ाव होंगे, उस हिसाब से हमें रिटर्न मिलेंगे। तो हम क्या करेंगे कि टाटा के लार्ज कैप फंड से स्विच कर देंगे टाटा के लिक्विड फंड में और हम वेट करेंगे कि मार्केट डाउन आए। और जब भी मार्केट हमें लगे कि हाँ, ठीक-ठाक डाउन आ चुका है, मतलब एक पॉइंट होता है, उस पॉइंट तक आना ज़रूरी है। वो बातें मैं किसी और वीडियो में करूँगा कि कहाँ तक मार्केट आना चाहिए। तो जब आपको लगे कि हाँ, यहाँ तक मार्केट आ चुका है, तब आप क्या करो, फिर से लिक्विड फंड से आप फंड को स्विच करो उस लार्ज कैप फंड में। तो आपने यहाँ पे क्या किया, जब मार्केट हाई पे था, तो आपने स्विच कर दिया लिक्विड फंड में। अब लिक्विड फंड में क्या होगा कि जब मार्केट गिर रहा है, फिर भी आपको जो ब्याज है, 6-7% का ब्याज है, वो मिल रहा है। यदि मार्केट 1 साल तक रहा, तो आपको 6-7% का एक्स्ट्रा रिटर्न यहाँ पे मिल जाएगा। अब मार्केट फिर से आपको लगे कि हाँ, ऊपर जाने वाला है, तो फिर आप लिक्विड फंड से उसको स्विच करके लार्ज कैप फंड में पैसा डाल दो। तो अब क्या होगा कि आप एकदम डाउन मार्केट में वो चीज़ खरीद रहे हो, तो आपको इससे बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलेगा। आपका होगा कि 1 साल में आपका पैसा शायद डबल हो जाए। तो इस तरह से आप अपना रिटर्न बढ़ा सकते हो स्विच ऑप्शन का यूज़ करके। अब स्विच फंड में क्या होता है कि जब भी हम स्विच करते हैं किसी फंड को, तो जिस फंड को स्विच किया जा रहा है, उसको बोलते हैं हम सोर्स फंड, और जिस फंड में फंड ट्रांसफ़र किया जा रहा है, उसको बोलते हैं हम टारगेट फंड। तो इस
चीज़ का आप ध्यान रखना। और आप ये कहाँ कर सकते हो, तो देखो आप अपने खुद के जो प्लेटफ़ॉर्म जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप वहाँ पे कर सकते हो, या इसके अलावा जो एमएफ सेंट्रल है, आप उस पे भी जाओगे तो आपको वहाँ पे स्विच का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप वहाँ जाके स्विच कर सकते हो। तो इस तरह की स्विच स्ट्रैटेजी का यूज़ कर आप एक्स्ट्रा रिटर्न बना सकते हो। अब आपका काम है इस चैनल को सब्सक्राइब करना, तो जल्दी से जाओ इस चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है? थैंक यू, धन्यवाद।